नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080, आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 अक्टूबर सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। कच्चे कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी, हरियाणा सरकार बना रही है नियमित करने की पॉलिसी। हरियाणा ग्रुप डी CET परीक्षा के एडमिट कार्ड भी जारी कर सकते हैं डाउनलोड। SYL के फैसले को लागू करवाने की मांग, MP दीपेंद्र हुड्डा बोले, हरियाणा सरकार PM से मिलने का समय मांगे, हम भी साथ जाएंगे। हरियाणा में जल्द 3000 रुपए होगी बुढ़ापा पेंशन, हिसार में बोले CM मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में IAS अफसर विजय दहिया गिरफ्तार, 5 लाख रुपए रिश्वत लेने के लगे आरोप, ACB ने पकड़ा, पंचकुला CGM कोर्ट में किया पेश। हरियाणा में ब्राह्मण डिप्टी CM बयान से पलटे भूपेंद्र हुड्डा, बोले सरकार आने पर 4 डिप्टी CM बनाएंगे, ब्राह्मण, दलित, OBC व सामान्य वर्ग से होंगे। जींद में किसानों ने किया दिल्ली पटियाला नेशनल हाईवे जाम, PR धान न खरीदने से भड़के, बोले 1 सप्ताह से मंडी में नहीं आए व्यापारी। पशुपालन व डेयरी विभाग गुरुग्राम में आई भर्ती, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। हिसार किसान मेले में CM का केजरीवाल पर वार, मनोहर लाल खट्टर बोले दोगलेवाल को हरियाणा की जमीन पर सबसे पहले SYL पर बात करनी होगी। हरियाणा में लिंगानुपात के आंकड़े जारी, लड़कियों के जन्म में पलवल अव्वल तो चरखी दादरी सबसे नीचे, जींद तीसरे नंबर पर लुढ़का। यमुनानगर की बिलासपुर तहसील में CM फ्लाइंग की रेड, 3 पटवारी गैर हाजिर मिले, 55 इंतकाल का डाटा कंप्यूटर में नहीं किया अपलोड। तो वहीं रेवाड़ी में DTP व SHVP ऑफिस में रेड पड़ी, CM फ्लाइंग को एक्शन व EO सहित 23 कर्मचारी गैर हाजिर मिले। इंग्लैंड ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में पहला मुकाबला जीत लिया है। डिफेंडिंग चैंपियन ने धर्मशाला में बांग्लादेश को 137 रन के बड़े अंतर से हराया। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रन चेज किया, श्रीलंका ने पाकिस्तान को 345 रन का टारगेट दिया। पाकिस्तानी टीम ने 49वें ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल किया। इजराइल हमास जंग में अब तक 1730 मौतें हुई, बाइडेन ने नेतन्याहू से बात की, विदेश मंत्री ब्लिंकन आज इजराइल के लिए रवाना होंगे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून की विदाई के बाद लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिन में गर्मी तो सुबह हल्की ठंड देखने को मिल रही है। अगले 4 दिन मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। हालांकि 13 अक्टूबर को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आने से मौसम में दोबारा से बदलाव देखने को मिल सकता है। कहीं कहीं बूंदाबांदी के भी आसार जताए जा रहे हैं। प्रदेश के अधिकतर जिलों में फिलहाल दिन का तापमान बढ़ने के कारण गर्मी बनी हुई है। हालांकि सुबह शाम हल्की ठंड बनी हुई है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक माने तो अगले कुछ दिनों में रात के तापमान में गिरावट होनी प्रारंभ हो जाएगी। सतलुज यमुना लिंक यानी SYL पर हरियाणा में सियासत जारी है। चंडीगढ़ पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार को लागू करवाना चाहिए। कांग्रेस सरकार में ही SYL का शिलान्यास हुआ था। हम हर हाल में हरियाणा में SYL लाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है। अब केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाए। पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं बदल सकती है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज पंजाब हमें पानी नहीं दे रहा और अगर हरियाणा यह कह दे कि हरियाणा की ओर से दिल्ली को पानी नहीं दिया जाएगा, तब आम आदमी पार्टी के नेता या अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे। हरियाणा में ब्राह्मण को डिप्टी CM बनाने के बयान पर चौतरफा गिरने के बाद पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैकफुट पर आ गए हैं। उनकी ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने असहमति जताई तो हुड्डा अपने बयान से पलट गए। अब उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार आने पर 4 डिप्टी CM बनाए जाएंगे। इनमें ब्राह्मण, दलित, OBC और सामान्य वर्ग के चेहरों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने भाजपा के नेताओं के बयान पर कहा कि उन लोगों को बोलने दो, वे क्या बोलते हैं। उन्हें नहीं पता है कि वे पार्टी की नीति से 4 डिप्टी CM बनाने की बात कह रहे हैं। हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हरियाणा में सरकार बनने पर ब्राह्मण डिप्टी CM बनाए जाने के बयान पर सियासत तेज हो गई है। वे भाजपा के साथ ही अपनी पार्टी के भी निशाने पर आ गए हैं। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने उनके बयान पर कहा है कि हुड्डा पिता पुत्र को पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के ब्राह्मण प्रत्याशियों ने ही शिकस्त दी थी, इसलिए उन्हें आज ब्राह्मण याद आ रहे हैं। दोनों को लोग पहचान चुके हैं, जांचे में नहीं आएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान को उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष उदय भान ने भी खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद हाईकमान यह तय करता है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर आवश्यक हुआ तो ही उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वह भी हाईकमान ही तय करेगा। रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ मठ में बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। इससे पहले मंगलवार को नवीन जैन ने अमित शाह से SYL के पानी को लेकर जवाब मांगा। साथ ही खुद भी बाबा मस्तनाथ मठ में आशीर्वाद लेने जाने का दावा किया, जिसके चलते प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। पहले भी नवीन जैन पर अमित शाह के काफिले को रोकने के केस कोर्ट में चल रहा है। वहीं नवीन जैन ने कहा है कि बुधवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह रोहतक के बाबा मस्तनाथ मठ में आ रहे हैं। वहाँ पर हजारों लोग बाबा मस्तनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। वह भी बाबा मस्तनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचेंगे।
बाबा मस्तनाथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शक्ति दे। जय हिंद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो देश के गृह मंत्री होने के नाते उन्हें स्पष्ट करके जाना चाहिए कि हरियाणा को पानी कब तक मिल पाएगा। प्रदेश में लाखों किसान व लाखों एकड़ जमीन प्यासी है। हरियाणा के हिसार के हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किसान मेले में पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया कि हरियाणा सरकार प्रदेश के बाजरा किसानों को किसी भी कीमत पर घाटा नहीं होने देगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर प्रहार करते हुए सीएम ने कहा कि दोगलेवाल को हरियाणा की जमीन पर सबसे पहले SYL पर बात करनी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार में चल रहे 3 दिवसीय कृषि विकास मेले के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। इस दौरान किसानों को लकी ड्रा के द्वारा कृषि यंत्र भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी बाजरा की फसल को हैफेड द्वारा 2200 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर खरीदा जा रहा है। सरकार किसानों को इस पर 300 रुपए प्रति क्विंटल भावांतर भरपाई के तहत देगी। सीएम ने कहा कि SYL नहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है, नहर का निर्माण अवश्य होगा। उन्होंने कहा कि SYL नहर पर आम आदमी पार्टी का दोहरा चेहरा सामने आया है। कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि हिसार में सूरजकुंड मेले की तर्ज पर भविष्य में भी किसान मेला आयोजित किया जाएगा। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में सितंबर महीने के लिंगानुपात के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इसमें लगातार 8 महीने से पहले नंबर पर चल रहा जींद जिला इस बार लुढ़क कर तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। पलवल जिला लिंगानुपात के मामले में पहले स्थान पर आ गया है, वहीं दूसरे स्थान पर पंचकुला रहा। लिंगानुपात में प्रथम स्थान पर रहे पलवल में जहां 1000 लड़कों के जन्म के पीछे 941 लड़कियां पैदा हुई है, तो वहीं नूह जैसा पिछड़ा माने जाने वाला जिले में भी लिंगानुपात के हालात सुधरे हैं। वो 5वें नंबर पर पहुंच गया है, यानी नूह में 1000 के पीछे 924 लड़कियों ने जन्म लिया है। इसमें सबसे निचले पायदान पर चरखी दादरी जिला रहा, जहां पर 1000 लड़कों के जन्म के पीछे 890 लड़कियां जन्मी हैं। हरियाणा के जींद के उचाना में मंगलवार को PR धान की खरीद नहीं होने से गुस्साए किसानों द्वारा अतिरिक्त मंडी के सामने दिल्ली पटियाला हाईवे पर जाम लगा दिया। सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करके सड़क के दोनों तरफ किसान बैठ गए। जाम लगने की सूचना मिलने पर DSP अमित भाटिया, थाना प्रभारी बलवान सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे। किसानों द्वारा मंगलवार को PR धान की खरीद नहीं होने पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मार्केट कमेटी सचिव नरेंद्र कुंडू, खाद्य आपूर्ति विभाग इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर खरीद शुरू करवाने का आश्वासन देने के बाद किसानों ने जाम खोला। करीब 30 मिनट तक हाईवे जाम रहने से सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। किसानों ने कहा कि जो मिलर PR धान की खरीद करने के लिए आते हैं वो खुद के ही मीटर से ही PR धान की नमी की जांच करते हैं। प्रशासन को चाहिए कि जो मार्केट कमेटी का मीटर है उससे ही नमी की जांच की जाए। नमी के नाम पर भी कटौती की जाती है। यहाँ पर 2 ही मिल अलॉट की गई है, जबकि पिछले बार PR धान के सीजन में 6 मिल अलॉट किए गए थे। एक सप्ताह मंडी में अपनी फसल को बेचने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी फसल नहीं बिक पा रही है। हरियाणा में भाजपा सरकार 26 अक्टूबर को अपने 9 साल पूरे करने जा रही है। हरियाणा बीजेपी ने इसके लिए मेगा प्लान तैयार किया है। पार्टी प्रदेश में राज्य स्तरीय एक बड़ी रैली की तैयारी कर रही है। फिलहाल यह रैली GT बेल्ट पर CM सिटी करनाल में करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा की इस राज्य स्तरीय रैली में शामिल होंगे। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री से 26, 27 और 28 अक्टूबर में से किसी एक दिन के लिए समय देने का अनुरोध किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा आने के बाद भाजपा के चुनाव अभियान को तेज गति मिलेगी, तो वहीं पार्टी और सरकार मिलकर पहले से मिशन 2024 की शुरुआत कर चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हर जिले में जाकर जनसंवाद कर रहे हैं, जबकि सांसदों व मंत्रियों को भी जनसंवाद करने को कहा गया है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी यानी आप नेता अनुराग ढांडा ने प्रदेश सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र में वाटर लेवल लगातार कम हो रहा है। दादूपुर नलवी कैनाल को वाटर रिचार्ज के लिए बनाया गया था। 1987 में शुरुआत के बाद 2004 में प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 926 एकड़ जमीन अधिग्रहण भी सरकार के द्वारा की गई, जबकि 2009 में जब नहर का निर्माण हुआ उसके बाद वाटर रिचार्ज में मदद मिली। 2004 में जमीन अधिग्रहण हुआ, 2009 में प्रोजेक्ट पूरा हुआ, लेकिन किसानों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। अनुराग ढांडा ने कहा कि अगस्त 2018 में मौजूदा सरकार ने जमीन अधिग्रहण को डी नोटिफाई कर दिया गया। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सवाल किया कि सफल प्रोजेक्ट को क्यों बंद करके जमीन डी नोटिफाई की गई। सरकार से सवाल है कि क्या उनकी सोच में किसान आते ही नहीं है। ढांडा ने कहा कि खट्टर सरकार ने दादूपुर नलवी को डी नोटिफाई करके इस क्षेत्र के किसानों की लाइफ लाइन काट दी है। ढांडा ने आरोप लगाया कि किसानों को ना मुआवजा मिला और न ही जमीन वापसी हुई है। हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। प्रदेश सरकार नियमित करने को लेकर पॉलिसी लेकर आ रही है। सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान इसका खुलासा किया है। हरियाणा के एडवोकेट जनरल BR महाजन ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार इस बारे में नीति बनाने पर विचार कर रही है। कच्चे कर्मियों की याचिकाओं पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई 31 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है। पानीपत नगर निगम में 1 दशक से भी अधिक समय से सेवा दे रहे सफाई कर्मचारी कृष्ण लाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उन्हें नियमित यानी पक्का करने की मांग की थी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार पहुंचकर जन संवाद कार्यक्रम के तहत आम जनता की समस्याएं सुनी। जन संवाद की शुरुआत उत्तराखंड में हुए हादसे में जान गंवाने वाले 7 जनों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। सीएम ने कहा कि देश में बुजुर्गों को सर्वाधिक पेंशन देने वाला राज्य हरियाणा है। जल्द ही इस पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रूपए किया जाएगा। फैमिली आईडी से बुढ़ापा पेंशन व अन्य योजनाओं के लाभ पर भी सीएम खट्टर ने जनता से सीधा संवाद किया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जन जन के हित में किए गए महत्वपूर्ण विकास कार्यों में हमने अपनी सहभागिता पूरे समर्पण के साथ सुनिश्चित की है। सीएम ने कहा कि 45 साल तक शादी न होने पर पेंशन मिलेगी। वहीं सरकार इस योजना को जल्दी नोटिफाई करेगी। यहाँ सीएम ने कहा कि जल्दी हरियाणा में विधुर लोगों के लिए पेंशन शुरू हो जाएगी। पात्र लोगों का डाटा एकत्र किया जा रहा है, जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार जिसकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है उसे लोन या फिर ट्रेनिंग देंगे, साथ ही उन्हें रोजगार परक बनाएंगे। इजराइल और हमास की जंग में अब तक 1730 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से युद्ध के हालात की जानकारी ली। इसके बाद जो बाइडेन ने मंगलवार देर रात व्हाइट हाउस से अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका इजराइल के साथ है। इजराइल पर हमास के हमले को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ 1000 लोगों की नरसंहार हत्याएं की गई है, इनमें 14 अमेरिकी नागरिक मारे गए हैं। इजराइल में नरसंहार हुआ है। इजराइल को इस हमले का जवाब देने का अधिकार है। यह आतंकवादी कृत्य है, लेकिन दुख की बात है कि यहूदी लोगों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन बुधवार 11 अक्टूबर यानी आज इजराइल की यात्रा करेंगे। उनके गुरुवार को इजराइल पहुंचने की उम्मीद है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मंगलवार यानी कल ग्रुप डी सीटी परीक्षा के सेंटर सीटी एडमिट कार्ड लाइव कर दिया है। अब लंबे इंतजार के बाद 21 और 22 अक्टूबर को हरियाणा ग्रुप डी सीटी परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। इस परीक्षा के लिए प्रदेश के 18 जिलों में 1072 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में नकल और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आयोग ने परीक्षा के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसी के चलते परीक्षा से संबंधित एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने एग्जाम सीटी विवरण को लाइव कर दिया है। वहीं एग्जाम सीटी की मेल भी आपके पास जल्द मिल जाएगी। इस मेल में आपको बताया जाएगा कि आपका परीक्षा केंद्र किस शहर में है। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य खबर पर नजर डालें तो जिन भी छात्रों ने नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 6 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है उन सभी के लिए एक अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से कक्षा 6 में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली चयन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 566 अंक की तेजी के साथ 66,079 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी 177 अंकों की तेजी दिखाई दी और यह 19,689 के स्तर पर बंद हुआ। $1 का रेट 83 रुपए 31 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। लगातार दूसरे दिन सोना चांदी के दामों में तेजी देखने को मिल रही है। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 200 रुपए चढ़कर 57,532 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 43,149 रुपए पहुंच गई है। एक्सपर्ट के अनुसार इजराइल और हमास की जंग के चलते इसकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चांदी की कीमत में भी मामूली तेजी देखने को मिली और इसके चलते ये 135 रुपए चढ़कर 68,628 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।